हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की धामी सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एक बिजनेसमैन। जैसी ये बात सदन में बोली गई, भूचाल मचना तय था, लेकिन भूचाल मचा नहीं। चर्चाएं धीरे धीरे आती रही, लेकिन उमेश कुमार को यह मालूम नहीं था कि जो वो बयान सदन में दे रहे हैं, उस बयान से उन पर कितनी मुसीबत आने वाली है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल ने एक रिपोर्ट बनाई परसों और यह कहा कि इस समय 500 रुपए में उत्तराखंड की धामी सरकार को गिराने के लिए जो बात लोकतंत्र के मंदिर सदन में कही गई है, वो बात यूं ही नहीं कही जा सकती। उस बात के गंभीरता के मायने होने ही चाहिए। तो इस विषय पर भूचाल मचना तय था। तो रवि के बिंदास बोल के उस लाइव पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक जी और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और यह कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर सदन में जब इस तरह की बातें की जाती हैं, तो क्या ये बातें किसी को बदनाम करने के लिए कही गई या इसके पीछे वास्तव में कोई और मंशा थी या वास्तव में सरकार गिराने का कोई प्रयास हो रहा है। तो वर्तमान जो स्पीकर है ऋतु खंडूरी जी, ये उनका बनता है हक कि उसकी जांच करें। और मैं कह रहा हूं, देखिए, एक दिन के मुख्यमंत्री की बनने की बात की है उमेश कुमार ने। उमेश कुमार के मन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना बहुत पहले से है और हमने ये बात पहले भी आपको लाइव करके बताई है कि उमेश कुमार एक ना दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं और उसके कारण भी आपको हमने बताए थे। भगत सिंह कोश्यारी से उनकी करीबी किसी से छिपी नहीं है, उत्तराखंड सरकार से भी उनकी करीबी छिपी नहीं है। तो इतना बड़ा बयान देने के बावजूद अगर उन पर बाल भी बाका नहीं होता, कोई जांच नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि दिखती है कि उत्तराखंड सरकार उमेश कुमार के साथ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्रियों के मन में पीड़ा होना लाजमी है। आप ये बताइए कि एक गंभीर व्यक्ति यानी एक माननीय विधायक, जो चुने विधायक है उमेश कुमार जी, वो उत्तराखंड के सदन में गैरसैंण के सत्र के दौरान जब वो ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की साजिश हो रही है, तो क्या इस बात को यूं ही छोड़ देना चाहिए था? यह बात हमने पहले भी कही और अब भी कह रहे हैं। तो ऋतु खंडूरी जी जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने इस विषय पर क्यों नहीं लाए और हमने ये कहा कि इस विषय पर शपथ पत्र देना चाहिए था विधानसभा स्पीकर को। और यही बात निशंक जी भी कह रहे हैं और ये बात त्रिवेंद्र रावत जी भी कह रहे हैं, क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। इस विषय पर माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी कितने सजग है, कितने गंभीर है, मुझे नहीं जानकारी, या उन्होंने भी इस बात को मजाक में लिया। अगर उन्होंने इस बात को मजाक में लिया तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये गलत किया, क्योंकि वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं और इस विषय पर उनको अपने गुप्तचर विभागों को जरूर इस विषय पर तहकीकात करवाने के लिए जारी कर देनी चाहिए सूचना। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है? 500 करोड़ रुपए की जांच, और देखिए इस विषय पर मैं लगातार लाइव आता रहूंगा क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। उत्तराखंड के सदन में जब ये बात कही जा रही है कि भाई 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराई जा रही है, तो उमेश कुमार कोई तथ्य देने चाहिए। हालांकि उमेश कुमार इस बात पर कह रहे हैं कि क्या इस सूत्र जो है उस सूत्र की हत्या हो जाए, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे सूत्र कभी बताए नहीं जाते, लेकिन अगर संबंधित विभाग इसकी जानकारी करे तो क्या वो सूत्र नहीं बताए जाने चाहिए? क्या जांच एजेंसियों के पास वो सूत्र नहीं आने चाहिए? एक पत्रकार के तौर पे जो सूत्र होते हैं, उन कानून ने अधिकार दिया है कि वो सूत्र अपने गुप्त रखें। लेकिन अगर कोई विधायक लोकतंत्र के मंदिर में ये बात कह रहा है, तो उन सूत्रों को आप सूत्र कहकर गुप्त नहीं रख सकते। उनके लिए आपको सरकार की एजेंसियों पर विश्वास करना पड़ेगा और उन सूत्रों की सुरक्षा के लिए आपको ये तथ्य देने पड़ेंगे कि भैया सही करो और इस बात को हम खोल रहे हैं। और ये तथ्य सामने आने चाहिए कि आखिर वो कौन बिजनेसमैन है जो सरकार गिराना चाहता है और उन बिजनेसमैन के पीछे वो कौन लोग हैं, वो कौन नेता है। ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, उसे सरकार गिराने से क्या फायदा। यानी कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा मुख्यमंत्री
बनना चाहेगा नेता, वही सरकार, धामी सरकार को गिराने का प्रयास करेगा। और देखिए कई बार ये लोग कह रहे हैं, यानी कि कई लोगों ने टॉन्ट कसा कि रवि भाई तुम तो बीजेपी के पत्रकार हो, अगर सरकार गिरेगी तो तुम्हें नुकसान होगा। अरे भैया, चाहे सरकार किसी की भी बने गिरे, हमें क्या नुकसान, हमें क्या फायदा। बस हम ये चाहते हैं कि इस बात तहत निकले। और फिर कहता हूं कि इस समय सारे विधायकों को संशय की नजरों से देखा जा रहा है, इसलिए उन विधायकों के भी आन बान शान का प्रश्न बन गया है। उन पे जो शक की तलवार लटक रही है। और अगर कोई बात इस तरह की कह रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जो खुले तौर से, देखिए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इस समय उत्तराखंड में कई मोर्चों पर वो बिल्कुल खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। अगर मैं कहूं लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों का उन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया है। और कई साल पुरानी मजारों को भी उन्होंने तोड़वाया है। यानी वो व्यक्ति इस समय संपूर्ण तौर से उत्तराखंड के वर्तमान डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ है और वो चाहता है कि डेमोग्राफिक चेंज बिल्कुल ना हो। यानी इस समय मुख्यमंत्री धामी का सारा फोकस अवैध अतिक्रमण को हटाने पर होना चाहिए और जो डेमोग्राफिक चेंज बढ़ रहा है उसको नष्ट करने पर होना चाहिए। साथ में उत्तराखंड का पहला ऐसा राज्य है जो यूसीसी लागू होने करने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2 महीने के अंदर ये यूसीसी लागू भी हो जाएगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो कई बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, उन्हें संशय में डालना, उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें अभ्रम में डालना, यानी वो अपने कामों को सही ढंग से कर ही ना पाए, क्योंकि उनका ध्यान यही रहेगा यार कौन वो विधायक होगा जो मुझसे छीन सकता है, या वो कौन लोग हैं जो मेरे विधायकों को मुझसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के लिए चिंता का विषय है। उनकी दृष्टि को भ्रमित करने का काम उमेश कुमार ने किया है और उत्तराखंड की सरकार के साथ उत्तराखंड के विधायकों पर शक की तलवार लटकाई है। उत्तराखंड के उन नेताओं पर जो उन्होंने शक की उंगली उठाई है उनके भी चरित्र पे लांछन लगाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये बात बोली है कि इस बीच की मुझे 1 दिन का मुख्यमंत्री बना दो तो मैं गैरसैंण को राजधानी बना दूंगा। वो ये जानते हैं कि 1 दिन के मुख्यमंत्री बनने से गैरसैंण राजधानी नहीं बनेगी, सिर्फ घोषणा मात्र से राजधानी नहीं बन जाती है, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके लिए वो प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे थे गैरसैंण को मंडल बना के। और गैरसैंण मंडल बना के उसमें जो हल्ला मचा है पूरे महीनों भर, 6-7 महीने, तब जाके त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री धामी जी आए, उन्होंने उसे हटाया है। हालांकि उनका ये निर्णय व्यक्तिगत तौर पे मुझे गलत लगा। गैरसैंण मंडल बने रहना चाहिए था। गैरसैंण राजधानी होने के लिए गैरसैंण मंडल का होना बहुत आवश्यक था। हालांकि इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान में यह है कि रवि के बिंदास बोल की यह रिपोर्ट यहां पे जायज है कि आप अगर कोई माननीय विधायक सदन में यह बात बोल रहा है तो उस विषय पर उत्तराखंड सरकार को भ्रम में रखना, उसको शक की नजरों में रखना, यह गलत है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल आप लोगों से निवेदन करता है कि इस विषय पर उमेश कुमार ने जो ताश के पत्ते फेंके हैं और वो ताश के पत्ते फेंकने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार को भ्रमित करके अपने मूल कामों से लौटने पर भ्रमित कर दिया है, राह से भटका दिया है। और अगर उमेश कुमार सही कह रहे हैं तो उन्हें अपने सूत्रों की रक्षा के लिए माननीय कोर्ट जाना चाहिए। और ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई राजनीतिक हत्या हुई हो या किसी सूत्र की हत्या हुई हो। यह उत्तराखंड ऐसा प्रदेश नहीं है और उत्तराखंड बड़ा शांत प्रदेश है। वो उमेश कुमार की भली बात जानते हैं कि ऐसा है नहीं उत्तराखंड प्रदेश कि वो अपने सूत्र के हत्या की चिंता करेगी या उनकी हत्या हो सकती है। उत्तराखंड बहुत मजबूत राज्य है इस परिप्रेक्ष्य में कि यहां पर किसी भी हाल में क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में कोई भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ है। तो उमेश कुमार को अपने सूत्र के बचाव के लिए चिंता करने के बजाय मुख्यमंत्री धामी को यह बताना चाहिए। और मुख्यमंत्री धामी इससे पहले मुझे लगता है कि उनको माननीय स्पीकर ऋतु खंडूरी के पास जाके तथ्यों की पूरी जानकारी देनी चाहिए। और ये तथ्य माननीय स्पीकर ऋतु खंडूरी को, माननीय विधायक को बुलाना चाहिए। और ऋतु खंडूरी इस मामले में मौन क्यों है, यह भी मेरी समझ से बाहर है। तो मैं माननीय स्पीकर महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य का मामला है, मेरे उत्तराखंड का मामला है, मेरी सरकार का मामला है और ये सरकार हमारी सरकार है और धामी जी हमारे मुख्यमंत्री है। उन्हें गिराने का प्रयास अगर हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को गिराने के प्रयास पे जो भी लिप्त हैं उन्हें सख्त सजा मिले और
उमेश कुमार मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा भी करते हैं, तो उन्हें इस विषय पर सदन में कहकर ही अपनी टाल मटोली नहीं करनी चाहिए और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से करनी चाहिए और इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए कि भैया मैं सूत्र का हवाला करूंगा, लेकिन उस सूत्र की जिंदगी की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होनी चाहिए। और मैं माननीय हाईकोर्ट से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर ये लाइव तक पहुंचे, कि सर इसमें स्वतः संज्ञान लीजिए। हालांकि सदन के अंदर का मामला स्वतः संज्ञान में नहीं आता है, क्योंकि ये विवेकाधिकार है, इसमें माननीय स्पीकर तो खंडूरी ही निर्णय ले सकती हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो फिलहाल जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह कहा कि शपथ पत्र लाना चाहिए इस विषय पर माननीय स्पीकर को, तो उन्हें लाना चाहिए। इस विषय पर फिर एक लाइव लेके आएंगे हम, ताकि इस विषय पर पटाक्षेप हो कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो मुख्यमंत्री धामी को मुख्यमंत्री पद से गिराना चाहता है साजिश के तहत, और वो कौन बिजनेसमैन है जो 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता है। यह तथ्य उत्तराखंड की जनता के सामने आने चाहिए। फिलहाल इस विषय पर कांग्रेस ने भी कहा है कि उमेश कुमार तो ऐसी बातें करते रहते हैं, यानी कांग्रेस ने भी उमेश कुमार की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हरीश रावत ने इस बात को शायद गंभीरता से लिया और उन्होंने इस बात को रखा भी है। अब यह देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इस विषय को गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं, और अगर उस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे तो वो क्यों नहीं ले रहे, यह भी सवालों के घेरे में आता है। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर बहुत जल्द तथ्य सामने आएंगे, उस नेता का नाम भी, उस बिजनेसमैन का नाम भी सामने आएगा। उमेश कुमार अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, किसके इशारे पे बोल रहे हैं, किसके निशाने पे बोल रहे हैं, और अगर वो सच कह रहे हैं तो सच सामने लाने में वो हिचक क्यों रहे हैं सूत्र की हत्या का बहाना बनाकर। क्या वास्तव में यह बहाना है या वास्तव में डर है? अगर वो डर है तो मेरे उत्तराखंड राज्य की सरकार पर, पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह है। लगता है इसमें ही उत्तराखंड की पुलिस और सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। हमारे उत्तराखंडी होने पर भी एक शर्म की महसूस करवा रहे हैं कि भैया सूत्र की हत्या इस उत्तराखंड राज्य में हो सकती है। क्या आपको भी लगता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कोई पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है और किसी सूत्र की हत्या हो सकती है? क्या उत्तराखंड में अभी तक कोई ऐसा इतिहास रहा है? फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है। तो उमेश कुमार को इस सच को सामने लाना ही होगा, लाना ही चाहिए। बहुत जल्द देहरादून जाकर हम मिलेंगे सारे इस विषय के जितने भी किरदार हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री हो और स्वयं उमेश कुमार ही क्यों ना हो, ये तथ्य सामने लेके आएंगे। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।